बहुत पुराने दौर की बात है, जब बसरा अपनी व्यापारिक रौनकों की वजह से मशहूर हुआ करता था। इसी शहर में दो अजीज दोस्त रहते थे। एक का नाम इब्राहिम था और दूसरे का यूसुफ। दोनों बचपन से साथ पाले बड़े थे। एक ही गली, एक ही मदरसा, एक जैसा खाना, हर चीज दोनों में बराबर बंटी हुई थी। लेकिन वक्त के साथ दोनों ने अपनी जिंदगी में व्यापार का रास्ता चुना। इब्राहिम की किस्मत चमक उठी। वक्त ने उसके कदम ऐसे संवारे कि हर सौदा उसे मुनाफा देता। लोग कहते थे, यह आदमी मिट्टी को छू ले तो वो भी सोना बन जाए। दूसरी तरफ यूसुफ की मेहनत के बावजूद उस पर मुसीबतें टूटती ही रहीं। जितनी तवज्जो और जितनी लगन से वह काम करता, उतना ही नुकसान उसे झेलना पड़ता। सबसे अफसोसनाक बात तो तब हुई जब एक दिन खबर मिली कि जिन जहाजों पर यूसुफ ने अपना व्यापारिक सामान भेजा था, वह सब एक तूफान में डूब गए। यह सुनकर यूसुफ की रूह तक कांप उठी। पूरी जमा पूंजी एक पल में पानी हो गई। लेकिन फिर भी उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा, जो रब के हुक्म में हिकमत है वही मेरे लिए बेहतर है। मगर इब्राहिम का दिल इससे बिल्कुल अलग था। जब उसे यूसुफ के तबाह हो जाने की खबर मिली तो उसने न सिर्फ ताज्जुब किया, बल्कि अंदर ही अंदर खुशी भी महसूस की। उसके दिल में ख्याल आया, अच्छा हुआ, अब शहर में सिर्फ मेरा ही नाम रहेगा, कोई मेरा मुकाबला नहीं करेगा। इब्राहिम ने कभी अपनी कामयाबी को अल्लाह की रहमत नहीं समझा, बल्कि उसे हमेशा लगता था, मैं ही अक्लमंद हूं, सारी दौलत मेरी सोच का नतीजा है। यही घमंड और यही जलन आगे चलकर दोनों दोस्तों की किस्मत का असली फैसला बनने वाली थी। एक रात जब शहर पर गहरा अंधेरा उतर चुका था और हवाएं सूनी गलियों में सीटी बजाती फिर रही थीं, यूसुफ अपने घर की तरफ जा रहा था। थकान से उसका शरीर बोझिल था और दिमाग अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को सोचकर उदास। वह बस कुछ ही कदम चला होगा कि अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह अंधेरे में छिपे एक पुराने कुएं में जा गिरा। कुएं की गहराई ने उसकी रगों में सनसनी भर दी। जहां वह गिरा था वहां बिल्कुल रोशनी नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा, ठंडक और पानी की हल्की बदबू। यूसुफ ने तुरंत कुएं की दीवारों को पकड़ ढाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवारें गीली और फिसलन भरी थीं। हर कोशिश बेकार जा रही थी। वह चिल्लाया, कोई है, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो। लेकिन रात का वह पहर ऐसा था जहां न कोई मुसाफिर गुजरता था, न कोई पड़ोसी जागता। वह इतना चिल्लाया कि उसकी आवाज बैठ गई। थकान ने उसके जिस्म को लगभग बेजान कर दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद यही उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। इसी बेचैनी में जब वह पूरी तरह मायूस हो चुका था, तभी उसे अपने कानों में एक गहरी, अजीब और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। ऐ इंसान, घबराना मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। यूसुफ का दिल जोर से धड़का। उसे लगा कोई ताकतवर आदमी होगा जो इस समय यहां पहुंच गया। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, जिसने भी मेरी आवाज सुनी, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, बस मुझे यहां से बाहर निकाल दो। आवाज फिर गूंजी, अपना हाथ ऊपर करो। यूसुफ ने अंधेरे में हाथ बढ़ाया। अचानक एक बहुत ताकतवर और ठंडा हाथ उसके हाथ से टकराया और एक ही झटके में उसे कुएं के मुंह तक खींच लिया। जब वह कुएं से बाहर आया तो होश में था, लेकिन उसकी रूह तक कांप चुकी थी। उसने अपने मददगार का चेहरा देखना चाहा, लेकिन रात इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ नजर नहीं आया। यूसुफ ने शुक्र के शब्द कहते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतार सकता हूं? आवाज ने धीरे से कहा, मैं इंसान नहीं, एक जिन हूं। यूसुफ एकदम पीछे हट गया। उसकी हालत में डर की कमी नहीं थी। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, अगर तुम जिन हो तो बताओ, नेकी के हो या बुराई के? आवाज ने जवाब दिया, मैं न बदगुमान हूं न इंसानों का दुश्मन, मैं एक छोटा जिन हूं। अगर मैं बुरे जिनों में से होता तो तुम्हें कभी बचाता नहीं। उसने बात आगे बढ़ाई, मुझे एक इंसान की जरूरत थी जो मेरे एक छोटे से काम में मदद कर सके। हर आदमी मुझे देखकर भाग जाता था, लेकिन तुम हिम्मत रखो, तुम्हारे लिए वह काम मुश्किल नहीं है। यूसुफ अभी भी घबराया हुआ था, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि शायद यही मौका उसकी किस्मत बदलने का हिस्सा हो। उसने कहा,
अगर वह काम मेरी ताकत के बाहर ना हुआ तो मैं मदद जरूर करूंगा। जिन ने कहा, तो फिर मेरे साथ चलो। और इस तरह एक मायूस इंसान और एक रहस्यमय जिन की अगुवाई में यूसुफ को ले जाया गया शहर के किनारे एक वीरान, टूटा फूटा, काला और डरावना महल की ओर, जहां इंसान के कदमों की आहट सदियों से नहीं सुनी गई थी। जिन यूसुफ को लेकर उस रहस्यमयी वीरान महल के काले दरवाजे पर रुका। हवा का झोंका भी वहां से गुजरता तो एक सिहरन पैदा करता। दीवारें टूटी हुई थीं, लकड़ी के दरवाजे आधे टूटे हुए लटक रहे थे और छतों पर बेहिसाब चमगादड़ें उल्टी लटकी हुई थीं। इस महल का मंजर देखकर यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिन ने उसे इशारा किया, डरो मत, वह काम जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है यहीं छुपा हुआ है। महल के बीच वाले सहन में लोहे का एक गोल कड़ा पड़ा था, जो जमीन में ढंसा हुआ था, झंग और मिट्टी से पूरा भरा हुआ। जिन ने कहा, इस कड़े के नीचे एक रास्ता है, इसे सिर्फ इंसानी हाथ ही उठा सकते हैं। हम जिन्न इस पर कुदरत नहीं रखते। यूसुफ ने थोड़ा सोचकर गहरी सांस ली, बिस्मिल्लाह कहा और दोनों हाथों से जोर लगाकर वह कड़ा उठा लिया। जमीन का वह बड़ा पत्थर, जिससे पूरा तहखाना बंद किया गया था, ढक्कन की तरह हिलकर एक तरफ हो गया। नीचे से एक अंधेरी, गहरी और डरावनी गुफा का रास्ता खुल गया, जहां से ठंडी हवा का झोंका आता और एक अजीब सी डरावनी गंध फैल जाती। जिन ने कहा, मैं नीचे जा रहा हूं, तुम यहीं खड़े रहकर बस देखना। यूसुफ की आंखें फैल गईं। वह सोच भी नहीं सकता था कि इस वीरान महल के नीचे कौन सा आसमान छू राज छिपा हो सकता है। जिन ने एक पल में तहखाने की गहरी अंधेरी खाई में छलांग लगा दी। कुछ ही देर में उसके कदमों की आवाज गायब हो गई। कुछ समय बाद यूसुफ ने देखा कि वही जिन वापस लौट रहा है, लेकिन इस बार उसके हाथों में मिट्टी की बनी एक बड़ी सी थाली थी, जो ऊपर तक चमकते हुए सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। रोशनी कम थी, लेकिन सिक्कों की चमक अंधेरे को चीर रही थी। यूसुफ हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि यहां खजाना दबा हुआ है? जिन ने बड़े सुकून से जवाब दिया, हम जिन्न जमीनों के नीचे छिपे हर रात से वाकिफ होते हैं। इस महल का मालिक एक बहुत काबिल जादूगर था। उसने हमें अपने जादू से कैद रखा और मौत से पहले अपना खजाना इसी तहखाने में छुपा दिया। जिन ने वह थाली जमीन पर रखी और बोला, यह सब तुम्हारा है। यूसुफ की आंखों में आशा की रोशनी चमकी, लेकिन उसने सोना हाथ में लेने ही वाला था कि जिन ने हाथ उठाकर कहा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। यूसुफ का दिल धक से रह गया। उसने पूछा, कैसा काम? जिन ने जवाब दिया, जहां भी तुम जाओगे तुम्हें मुझे अपने कंधों पर उठाकर ले जाना होगा। सदियों की कैद से मेरी टांगें कमजोर हो गई हैं। इसके बदले में तुम्हें और भी बहुत सारी अशर्फियां दूंगा। यह सुनकर यूसुफ का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे तुम्हारा सोना मंजूर है, लेकिन तुम्हारी गुलामी नहीं। जिनका लहजा अचानक सख्त हो गया। सोच लो यूसुफ, मैं तुम्हें यहीं बंद भी कर सकता हूं। मेरी बात मानोगे तो जिंदगी भर आराम से रहोगे। यूसुफ पीछे हट गया और साफ शब्दों में बोला, अपनी आजादी को मैं सोने के लिए नहीं बेच सकता, मुझे जाने दो। जिन उसका रास्ता रोकने लगा, लेकिन यूसुफ ने पूरी हिम्मत जुटाकर उसे जोर से धक्का दे दिया। जिन फिसलकर नीचे गुफा की गहरी अंधेरी खाई में जा गिरा और एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे महल की हवा को हिला दिया। यूसुफ ने तुरंत पत्थर की सिल उठाई और गुफा के मुंह पर रखकर रास्ता बंद कर दिया। फिर वह दोनों थालियां उठाता हुआ भय की हालत में भाग निकला, जैसे उसके पैरों में हवा भर दी गई हो। उसे यकीन था कि अल्लाह ने उसे एक बड़े इम्तिहान से निकाल लिया है और अब उसका समय बदलने वाला है। यूसुफ रात के अंधेरे में अपने घर की तरफ तेजी से भागता चला जा रहा था। उसके कंधों पर सोने से भरी थालियां थीं और उसके दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया और एक बड़े इम्तिहान से बचा लिया। कुछ ही हफ्तों में उसने उसी सोने का इस्तेमाल करके नए व्यापारिक जहाज खरीद लिए।
इस बार किस्मत ने उस पर मुस्कुराहट बरसा दी। हर सफर कामयाब, हर सौदा मुनाफा बख्श। आखिर वह दिन भी आ गया जब यूसुफ बसरा के सबसे बड़े व्यापारियों में शामिल हो गया। उधर इब्राहिम का हाल बिल्कुल अलग था। वह यूसुफ यानी अपने दोस्त की इतनी तेजी से होती कामयाबी देखकर बेचैन होने लगा। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इसने ऐसा कौन सा तरीका हासिल किया। एक दिन उसने यूसुफ को अपने घर बुलाया, खास दावत दी, खाना खिलाया, बातें की और फिर धीरे से पूछ बैठा, भाई तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई? क्या राज है? मुझे भी समझाओ। यूसुफ ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब इब्राहिम बहुत जिद पर आ गया तो मजबूरन यूसुफ ने सारे वाकयात शुरू से लेकर आखिर तक सुना दिए, लेकिन साथ ही एक सख्त चेतावनी भी दी। इब्राहिम, कसम को मजबूरी मत समझना, लेकिन उस महल के पास मत जाना। वहां एक शरारती जिन कैद है। अगर उसने तुम पर सवारी कर ली तो जिंदगी भर छुटकारा नहीं मिलेगा। इब्राहिम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मुझे पागल मत समझना, मैं क्यों जाऊंगा वहां। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग बिल्कुल अलग बात सोच रहा था। यह जरूर मुझसे जल रहा है। खजाना खुद रखने के लिए कहानी बना दी होगी। अगर बात सच हुई तो मैं पीछे क्यों रहूं? उस रात इब्राहिम बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। घर वालों से कह गया, एक जरूरी काम से जा रहा हूं, अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। उसकी बीवी, जो सोने और गहनों की बहुत शौकीन थी, यह सुनकर चुप हो गई, क्योंकि इब्राहिम ने उससे वादा किया था, अगर काम हो गया तो तुम्हें सिर से पांव तक सोने से सजा दूंगा। यह सोचकर उसने उसे जाने दिया। इब्राहिम ने कई घंटों की तलाश के बाद वही पुराना महल ढूंढ लिया। दरवाजा घड़घड़ की आवाज के साथ खुला। सहन में अंधेरा, छत से गिरती मिट्टी और हवा की चीख सब उसका स्वागत कर रहे थे। जहां यूसुफ ने बताया था, वहीं लोहे का वही कड़ा पड़ा था। इब्राहिम ने तुरंत दोनों हाथों से कड़ा खींचा। पत्थर हट गया और अंधेरा तहखाना मुंह फैलाए दिखाई दिया। उसने लालटेन रखी और नीचे झांका। नीचे सोने की थैलियों और थालियों का पूरा ढेर पड़ा था। खुशी के मारे उसकी चीख निकल गई। वह नीचे कदम रखने ही वाला था कि अचानक तेज आवाज गूंजी, आखिर तुम मुझे आजाद करने आ ही गए, ए इंसान। धुआं उठा और वही जिन इब्राहिम के सामने आ खड़ा हुआ। आंखों में अजीब चमक, जिस्म हवा जैसा हल्का, लेकिन चेहरा बेहद डरावना। इब्राहिम घबरा गया, लेकिन फायदे की लालच उसके मन में ज्यादा थी। वह तुरंत बोला, हाँ हाँ, खजाना तुम्हारा, सलाम तुम्हारा, मैं हर सेवा करने को तैयार हूं। जिन ने एक बहुत डरावनी हंसी मारी। बस यही सुनना चाहता था, मुझे एक गुलाम चाहिए और तुम बिल्कुल ठीक हो। जिन ने छलांग लगाई और इब्राहिम के कंधों पर बैठ गया। उसकी पतली तिरछी टांगें इब्राहिम की गर्दन के चारों ओर इस तरह कस गईं कि उसकी सांस रुकने लगी। सबसे डरावनी बात यह हुई कि तहखाने का पत्थर अपने आप उठा और वापस अपनी जगह गिर गया। रास्ता बंद हो गया। इब्राहिम चिल्लाता रहा, मुझे खजाना लेने दो, मुझे बचाओ। लेकिन जिन ने गर्दन को और कस दिया। इब्राहिम की आंखें बाहर आने लगी, जबान मुंह से निकलने लगी। जिन चीख कर बोला, चल मेरे घोड़े, अब हम दोनों जिंदगी भर अलग नहीं होंगे। और उसी रात से आखिरी सांस तक इब्राहिम उस जिन का गुलाम बनकर ही रहा। उसका कोई निशान कभी भी बसरा में दोबारा नहीं मिला। उसके बाला ने जब यूसुफ को पता चला कि इब्राहिम गायब है, तो उसने बस इतना कहा, जिसने अपने दिल में जलन को जगह दी, उसने अपनी किस्मत खुद बर्बाद की। और बसरा के लोगों ने यह सीख ली, लालच और जलन इंसान को खजाने तक नहीं, तबाहियों तक ले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असली कामयाबी उसकी मेहनत, सब्र और सच्चाई में होती है। लालच इंसान को अंधेरों में धकेल देता है और जलन उसकी किस्मत तबाह कर देती है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, वही असल में सबसे कामयाब होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है।